हाय गाइस, दिस इज़ निक ट्रेजर। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी साइड की लटें अरेंज कर लूँ। ऊपर से ये अलग गुलदस्ता बना हुआ है। एनीवे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके माइंड को निगेटिविटी हिट करे तो इसका क्या इलाज है। बहुत से लोग बहुत सी रास्ते को ढूंढने लगते हैं कि इससे कैसे बचे या इससे कैसे डील करें जब निगेटिविटी माइंड में आती है। निगेटिविटी का सरल भाषा में यही अर्थ है कि कुछ ऐसा विचार या कुछ ऐसी चीज़ें होना आपके दिमाग में जिससे आप अपने लक्ष्य से भटकोगे। आप अपने अंदर के हौसला जो है उससे भी आप भटक जाओगे, या फिर आप सही काम जो कर रहे हो उससे डिसकंटिन्यू होगे। किसी भी रूप में ये जो निगेटिविटी है ये आपको बेनिफिट नहीं करेगी आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो निगेटिविटी से डील करना ही पड़ता है। ये आएगा और आपको ये फेस करना है। और फेस करने में क्या है, ये निगेटिविटी अपने चार दोस्त के साथ आता है। कोई पान मसाला लेके आएगा, कोई खैनी लेके आएगा, कोई ताड़ी लेके आएगा और कोई दारू लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपको शो करेगा कि आप परेशान हो। पहले आपको ये याद दिलाएगा कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। पहले ये समझ लो आप। मतलब ऐसा जैसे कि मूर्ख को अच्छे से एहसास कराना कि आप ही हो वो मूर्ख जो मुझे चाहिए था। तो वो एक तरह से कस्टमर ढूंढ रहा हो जैसे कि, तो वो आपको ये महसूस कराएगा कि आप परेशान हो, आपका लाइफ या आपका समय ख़राब चल रहा है, आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। अच्छी बातों से नहीं, मतलब दिक्कतों से घिरे हुए हो। ये निगेटिविटी का काम है कि आपको अच्छे से ये एहसास कराए कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आप प्रॉब्लम में हो। तो पहले आपको इससे कन्विंस हो जाओगे। नॉर्मली कमज़ोर दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ज़्यादा परसेंट हावी होता है। तो नॉर्मल लोग यही करेंगे कि निगेटिविटी में आ जाएंगे, कहेंगे हाँ बात तो सही है, बहुत दिक्कत है, ये है वो है। तो निगेटिविटी अपना पहला पैतरा जीत गया है। अब निगेटिविटी का दूसरा पैतरा तो बोलेगा आओ फिर बैठो, बैठकर पैक लगाते हैं। जैसे मैंने बोला 4 दोस्त के साथ आएगा, एक दोस्त दारू लेके बैठा हुआ, या दूसरा ऑप्शन दे देगा अरे चलो भाई ताड़ी ही पी लो, या तीसरा ऑप्शन दे देगा चल भाई खैनी खा लो। या फिर सबसे पहला ऑप्शन जो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, शायद गुटखा बोला था, मैं ही बोला था, उदाहरण कहीं लिखी भी नहीं है, मैंने क्रिएट किया था। तो चलो अगर वो दूसरा भी हो, क्योंकि अब वीडियो में पीछे अभी तो नहीं जा सकता हूँ, तो सबसे पहला चलो लो एक गुटखा खा लो। यानी कहने का अर्थ यही ऑप्शन हो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बुरा ऑप्शन है। दारू, ताड़ी, गुटखा, खैनी। तो ये निगेटिविटी पहले आपको एहसास कराता है कि आप समस्या में हो, आप कठिनाई में हो, आप दिक्कत में हो। तो पहले ये आपको कन्विंस कर लिया, इसमें मूर्ख चपेट में आ जाएंगे। यहाँ मूर्ख कहना उतना सूटेबल नहीं है, पर कमज़ोर कहना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड का हमारे दिमाग पर ज़्यादा डोमिनेशन चलता है। तो क्या होगा कि हम एग्री कर जाएंगे कि सच है सच है सच है। इसके बाद मैंने जैसा बोला 4 दोस्त के साथ आएगा, एक के पास गुटखा होगा, एक के पास ताड़ी, एक के पास दारू और एक के पास खैनी। ये एक उदाहरण के लिए मैंने ऑप्शन लिया था। यानी कुछ न कुछ गलत चीज़ होगा जो सच में आपको थोड़ी देर का आपके दिमाग को नशा सा देगा और आपके स्वास्थ्य को गिराएगा और आपके प्रोडक्टिविटी भी कम कर देगा, या आप कुछ कर भी पाएंगे तो आने वाला कल फ्यूचर आपका उतना सिक्योर नहीं होगा, या फिर आप किसी बीमारी से आने वाले समय में जब आप अचीवमेंट पाएंगे तब किसी बीमारी में तुरंत चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको अब वो
टेम्परेरी प्लीजर और इन समस्याओं के हल के लिए रास्ता भी लेके आएगा। अब वो रास्ता होगा पूरी तरह से गलत, और पहले आप उसको एक दिन के लिए पकड़ोगे, फिर 2 दिन के लिए पकड़ोगे, क्योंकि समस्या ही ज़्यादा रेगुलर चीज़ है और खुशहाली इर्रेगुलर चीज़ है। और जिसके जीवन में है वो कहीं ना कहीं दिमाग से कमज़ोर नहीं है, या फिर जीवन में उसने ऐसी जगह प्राप्त कर ली है जहाँ से जीवन ऑटोमेटिक अब सही ट्रैक पर ही चलती है। ज़्यादातर इसको उदाहरण में सरकारी नौकरी कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गया तो आप बिजनेसमैन नहीं है, तो चूँकि आपका पेमेंट का जो सिस्टम है वो कोई ईसीजी मशीन की तरह नहीं है जो अप डाउन करेगा, वो एक जैसा चलेगा। अगर आपको 25, 35, 40 पर आपको ज्वाइनिंग हुआ है तो पहली बात तो वो नीचे ऊपर कहीं नहीं जाएगा, वो आपका बना रहेगा। तो ये एक कारण बन जाता है कि इंसान को इतना पता है कि भाई मेरा 20,000 में घर चल रहा है और 40 आने वाले हैं, तो एक बैलेंस बन जाता है। तो वो जगता है और जगते ही हंसता है, तो एक कारण बन जाता है। फिर कल को पुराना होता है अपने डिपार्ट या फील्ड में, तो उसकी सैलरी और बढ़ जाती है, वो 40-60 बन जाती है। तो इस तरह से एक समझ आती है बात। पर सबके लिए ऐसा तो होता नहीं है, लाइफ में समस्या आती है, या फिर वो भी अपने लाइफ में समस्या क्रिएट कर लेगा अपने ज़्यादा शौक पाल कर, या फिर तुरंत वो सब काम करके जो उसकी ज़रूरत भी हो लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी कि उसके लिए बहुत सारे झंझटों में फंस जाओ। यानी कि तुरंत लोन वगैरह ले लो, ईएमआई वगैरह ले लो, तो पता चला कि 20 की जगह 25,000 का ईएमआई हम पे कर रहे हैं और बचा 15,000, 40 के रेंज में लेते हैं। तो जहाँ घर 20,000 से चल रहा था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो 5,000 का उसका ऊंच नीच हो गया, तो वो समस्या में आ गया ना। तो वैसे वैसे लोग को पकड़ता है, और वैसे अलावा बहुत उदाहरण हो सकते हैं, पर मैं एक ही वीडियो में, और मैं इतना भी महाज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे उदाहरण इसी वक्त दे दूँ। अगर मैं कोई बुक लिख रहा होता तो मैं 10 प्लस उदाहरण रख देता, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ और एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ वीडियो के ही समय। ऐसा नहीं कि पहले से कुछ डिसाइड है, मुझे बस एक आइडिया आया और उस पर मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। मेरी ये एक सिंपल आदत है, ये नई आदत है। तो कहने का अर्थ ये है कि चलिए अब ज़्यादा उदाहरण और क्रिएट ना करते, इतना तक में आपके लिए उदाहरण आपके पास है। तो जब क्या आता है कि समस्या इरेगुलर चीज़ है और खुशहाली इरेगुलर चीज़ है, तो यहाँ पर यही कहने का अर्थ है। ये 2 तरीके से होती है। पहला आपको बताएगा कि आप बहुत कष्ट में हो, और दूसरा कि हमारे पास ये है, वाइन है, पियो और खुश हो जाओ, या फिर अच्छा महसूस करो पल भर के लिए, या ताड़ी पी लो, या गुटखा खा लो, या खैनी खा लो। ये 4 ऑप्शन दिया हो, इस 4 को आप किसी भी दूसरे गलत, गंदे या बुरे चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के रियल ज़िंदगी के उदाहरण को लेकर। या आपके भी कुछ ऐसे होंगे जब आप अपने बुरे वक्त पे ऐसा कुछ करते जो आपको पता है कि आपको शारीरिक तौर पर नुकसान करता है और आपके भविष्य को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में खड़ा करता है। तो हम वो चीज़ करते हैं, और फिर क्या होता है, जैसा कि मैंने इसलिए बोला रेगुलर इरेगुलर को लेकर, क्योंकि रेगुलर का अर्थ ये हुआ कि यानी आज आप दारू पियोगे, या आज आप खैनी खाओगे, या आज गुटखा लोगे, या आज ताड़ी पियोगे, तो आपको कल फिर ऐसा लगा कि समस्या तो आज भी बना हुआ है, तो फिर से आपको वो आएगा, तुरंत आपको कन्विंस करेगा, आप कन्विंस हो जाओगे कमज़ोर दिमाग की वजह से, और फिर आप ताड़ी, गुटखा, दारू या खैनी में फिर को उसको छुएंगे, क्योंकि आपको वो खाने के बाद एक नशा सा आता है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी समस्या से दूर और थोड़े फन के करीब चले जाते हो, लेकिन इस बीच में आपका शरीर आता है जो उन सभी चीज़ों से नुकसान हो रहा होता है, और इसी शरीर के इस्तेमाल करके ही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे देखिए, जैसे घर बनाना होता है तो 10 लोग आता है, जिसमें मिस्त्री 1-2 होता है, लेबर 7-8 होते हैं, यानी ज़्यादा लेबर होते हैं, और इस तरह से काम होता है। यहाँ तक कि आप जितने सामान मंगवाएंगे उसमें भी आदमी लगता है। तो आप ज़रा गौर कीजिए मेरी बात को, कि एक सपना है, आपका घर बन रहा है, आपका ये एक सपना है, इसको पूरा करने के कितने सारे बॉडी का आप इस्तेमाल करें। एज अ पर्सन जो अलग अलग लोग आएंगे वो एक बॉडी है, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। तो आप 4, 5, 7, 8 लगाए हुए हैं, अभी ट्रैक्टर पे बहुत सारा आएगा तो वो भी एक बॉडी पर्सन, भले ही आज मशीनरी सिस्टम है,
ट्रैक्टर के पीछे वो खुद मशीनरी तरीके से वो सामान अनलोड हो जाएगा, उस पर किसी को कुछ करना नहीं पड़े। लेकिन एक बंदा ड्राइवर तो होगा, तो आप बहुत सारे बॉडी का इस्तेमाल करके आप अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, यानी वो खूबसूरत सा घर बनाएंगे। तो आप अपने ड्रीम को भी अपने बॉडी के बिना नहीं कर सकते। 10 लोग तो और लगना है, वो तो फ्यूचर है, शुरू से भी चाहिए होती है, लेकिन हम टीम शुरू से कर नहीं सकते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जो शुरू से टीम बना पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप बहुत सारे क्रिएटर का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, तो वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉमेडी पर्पस करे या सीरियस करे या जो करे, तो उनके पास शुरू से ही टीम बन जाता है, एकता होती है उनके ग्रुप में, तो वो या दोस्ती अच्छी खासी होती है एक साथ। बहुत लोग तो शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद टूट जाएगा, लेकिन बहुत लोगों का देखने को आया है कि वो सेलिब्रिटी भी बन जाते, तब तक वो लोग आसपास एक साथ ही काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब बहुत लोग अकेले करते हैं, दो वजह होती है, या तो वो अकेला करना चाहते हैं या फिर उनके पास टीम नहीं है, तो ये एक वजह है। तो कहने का अर्थ ये है कि बंदे के पास, हर एक व्यक्ति के पास जो भी उसके सपने हैं, फिर वो 15 पे हो, 25 पे हो या हो फिर 40 पर, उसे उसी बॉडी से वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसे अगर जब समस्या आती है, थकावट आता है, तो हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। अक्सर आप देखोगे कि जो जॉब होल्डर भी होते हैं, एम्प्लॉई जो होते हैं, चाहे वो अफसर ग्रेड के ही क्यों ना हो, तो वो क्या एक बहाना ले लेते हैं कि हमें दारू पीना है क्योंकि हम काम करके थक गए हैं, जबकि काम एसी रूम में कर रहे होते हैं। सुबह से शाम तक के उनके शिफ्ट में लगातार ऐसा नहीं होता है कि उनके सीनियर आके उस पर टपट रहे होते हैं। और वैसे भी एक समय के बाद सीनियर से डील करना और उससे ना स्ट्रेस होना एक बहुत ही चतुराई जैसी बात है, जो स्मार्टनेस आ जाती है। क्योंकि मैं भी SBI क्रेडिट कार्ड के अंदर एडवाइज़र का जॉब किया हूँ, और मैं जूनियर एडवाइज़र कहलाऊँगा। उसे जूनियर कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर वाले सीनियर कहलाते हैं तो ऑटोमेटिक हो गए। जैसे कि आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को जूनियर आर्टिस्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, पर जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो जूनियर हो जाता है। खैर, तो कहने का अर्थ है मेरा भी बॉस आता था, मैं उस पर चिल्लाता था, तो समय के साथ मैं उनके साथ डील करना सीख गया। वो फिर भी चिल्लाते थे, पर वो ऐसा करता कि एक कान से हवा आ रही है, दूसरे कान से जा रही। कहने का अर्थ उनका पॉइंट मैं पकड़ लेता था कि अच्छा वो ये कह रहे हैं, तो वो मैं तुरंत सुधार करूँगा, और जो गलती है उसके लिए सॉरी बोलूँगा, या फिर बोलूँगा कि आगे से नहीं होगा, और अच्छा ठीक है समझ गया। और बहुत सारे तरकीब से मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा। उस बात का मुझे थोड़ा देर के लिए भी स्ट्रेस नहीं होगा। शुरू में मतलब ऐसा होता था, और कभी कभी ऐसा हुआ है, और एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं उन पर भड़क गया, मतलब 2 मिनट के लिए बॉस बन गया था उनका। तो वो चीज़ ठीक है, एक समय होता है, एक तरीका होता है। कभी कभी बॉस चूतिया होता है। अब यहाँ पर मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं, मैं इसलिए रुक गया था, पॉज कर लिया था। तो कभी कभी बॉस चूतिया होता है, तो कभी कभी दिखाना पड़ता है कि आप बॉस ही हो, गॉड नहीं हो, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहो। तो वो अलग बात होती है जब आपको कोई चूतिया बॉस मिल जाए एक समय के बाद। लेकिन बाकी आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो आप उससे इतना स्ट्रेस हो रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। और स्ट्रेस हो रहे हो तो इसी स्ट्रेस को तो मेंटेन करने के लिए लाइफ में शादी की जाती है, पार्टनर आते हैं, एक दोस्त बनता है। आप बनाओ नहीं तो वो अलग चीज़ है। आप शादी करो कि हमें कितना दहेज मिला है, क्या ज़मीन घर मिला है, और बस उसी पे अपने माइंड को टिकाए रखो कि क्या नहीं मिला और क्या मिला है। पर आप शादी का मेन पर्पस समझो ही नहीं कि शादी का मेन पर्पस एक दोस्त पाना, फीमेल में अगर आप मर्द हो तो, आप फीमेल हो तो मर्द में एक दोस्त पाना जो आपका सुख दुख सुनने के लिए बाकी सभी से सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, समय देने के सेंस में। और अपने बॉडी का इस्तेमाल, जो मैं कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने बॉडी से का यूज़ करके आपका अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उसी तरह एक और बॉडी अवेलेबल है आपके लिए दिन रात, कि आपको खाने पीने, सुतने उठने, किसी तरह की तबीयत बिगड़ी उसमें ख्याल रखने, और एक आपकी ही एक छाया बनकर एक नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी। वाइफ या फिर वाइफ है तो उसका हस्बैंड फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। ये एक्चुअली मैं इस बेस पे बोला हूँ, फर्स्ट हो जाता है, और मर्दों में वो महिला सेकेंड आइडेंटिटी होती है, क्योंकि महिला प्रधान देश ना होकर पुरुष प्रधान देश है। इसमें महिला की खुद की गलती है, वो भी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी वीडियो को मैं समझाने में समय ले रहा हूँ। तो स्ट्रेस एक्चुअली में, ये जो मर्द लोग स्ट्रेस वगैरह कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो गया है, ये है वो है,
जो काम आप डेली कर रहे हैं, हर दिन आपसे यूनिक तो नहीं करवाया जा सकता। आप कोई डांस फील्ड में नहीं है मेरी तरह जो आपको नए नए स्टाइल करने हैं। आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग से बाहर तो काम करवाना तो मूर्खता हो जाएगा। तो ट्रेनिंग के अंदर ही काम करवाना है। हो सकता है काम का लोड बढ़ा दे या फिर कुछ और किसी तरह का प्रेशर आ सकता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस की बात है तो पहली बात तो जो बैलेंस करके चल रहे हैं उसके लिए स्ट्रेस आना एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि जो हर चीज़ को अपने हिसाब से ही ऑलरेडी मैथमेटिकली कर चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को टच करता है। और ये मैं कहना भी जो ये लंबा चला गया थोड़ा कि उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जो एम्प्लॉइज़ है 40-45 प्लस होंगे और दारू को एक बहाना बनाते हैं कि हम लोग वर्क करते हैं, लेकिन आप मजदूरी नहीं करते हो। मजदूर तो फिर भी शरीर से बहुत मेहनत कर लेता है तो उसको थोड़ा सा चाहिए, मिलने से उसको एक रिलैक्समेंट होता है। लेकिन आपके पास एसी रूम है अपना भी और ऑफिस भी, टीवी है, खाना प्रॉपर खा सकते हो, अच्छा रेस्ट ले सकते हो, अपने बीवी के साथ कनेक्शन तो स्ट्रांग रखते नहीं हो आप लोग बहुत सारे। और तो आप उनके साथ जब घर आते हो तो घंटे 2 घंटे के बाद बैठकर बात कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पर कोशिश करो कि आप दोनों एक दूसरे के जैसा बनो। कहने का अर्थ है कि अगर वो बेवकूफ़ है तो आप भी थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन जाओ, क्योंकि आपको प्यार करना है और प्यार करने के लिए झुकना एक महानता की निशानी जो आप नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपको मैं जब टीका उका लगा लूँगा, 4 इधर से लेप मार दूँगा तो बोलूँगा तो आप मेरे पैर पे आके गिरोगे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप नहीं समझोगे। तो प्यार के लिए आप या तो अपनी बीवी के जितना बेवकूफ़ बन जाइए या फिर बीवी को बोलिए कि थोड़ा पढ़ो लिखो यार, जो भी बोलती हो तुमको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, तुम नॉलेज के साथ भी और नॉलेज के बिना भी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा गाढ़ा नॉलेज रखो, थोड़ा और बेहतर होगा। मैं रहूँ तेरे बगल में और ना रहूँ फिर भी पीछे सोसाइटी में महिलाओं में या फिर हम कहीं 3 महीने 6 महीने गायब रहे किसी वजह से, तो तुम हर कुछ पीछे भी उतना ही परिपक्वता के साथ मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लोगी जो हम अभी कर पा रहे हैं। तो मुझे इतना डंडा मत समझो कि मेरे को पकड़ पकड़ के चलो। कोशिश करो कि इक्वल हो, इक्वल की बात चलती है देश में, इक्वलिटी की बात चलती है, तो तुम किसी भी चीज़ में पीछे मत रहो। हम सिर्फ जेंडर वाइज अलग है, बाकी हम लोग सेम ही। हाँ ठीक है, घर हम चलाएंगे या चला रहे हैं और मेरी मर्ज़ी है कि तुम काम करोगी नहीं करोगी या फिर जो भी, पर कहने का अर्थ ये है कि कम से कम नॉलेज तो गेन कर सकते हो। नॉलेज गेन करो, कहने का अर्थ है कि हर चीज़ समझो, टैक्स समझो, हर चीज़ समझो। ये नहीं कि मेरे पे डिपेंड रहो कि हम ही तुम्हें कुछ समझाएं या बताएं। तो ये चीज़ होना चाहिए। और जहाँ तक रिश्तों की बात है तो रिश्तों में झुकना, खास करके पति पत्नी के रिश्तों पे मैं बात कर रहा हूँ। आप आप जब भी रिश्तों में झुकते हैं आप महानता को छूते हैं। आप किसी कवि जैसा उस वक्त बन जाते हैं, एक शायर बन जाते हैं या एक ईश्वर का रूप बन जाते हैं जब भी आप झुकते हैं, चाहे वो महिला तरफ से मर्द के लिए झुके या फिर मर्द की तरफ से महिला के लिए झुके। अपने एटीट्यूड का भाव जब उस वक्त कम कर लेते हैं, उसके लिए जो आपकी अर्धांगिनी है या फिर जो आपका पुरुषोत्तर राम बना हुआ है आपके जीवन में, तो फिर आपसे बड़ा महान कोई है ही नहीं। सच बोल रहा हूँ, आप एग्री नहीं करोगे और इससे डिटेल में समझाने के एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप डीप कनेक्शन रखो और फ्रेंड बनाओ, थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी पैसा ये वो अपना कितना कमाए वो भी हटा दो और उसके तरफ से कितना आया वो भी साइड कर दो, और सिर्फ डायरेक्ट अगर आप फोकस करो कि एक फ्रेंड के पास आया हूँ पूरे दिन जॉब करके, तो आपका सच में स्ट्रेस वहीं कम हो जाएगा। फिर आपका फ्रेंड है आपका बच्चा, कितना पढ़ा, कितना नंबर ला पाया है पिछले साल, अभी क्या कर रहा था, सब छोड़ के 5-10-15 मिनट उसका दोस्त बन जाइए। इसके बाद फिर से कड़ाई कर दीजिए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके साथ कड़ाई नहीं हुई, पहले सोचिए कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है हमारे जीवन में, इसके साथ तो मुझे, तो इसके लिए तो पहले मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उस ईश्वर का, प्रकृति का, और दूसरा कि ये आपका दोस्त है। कुछ देर आप इससे कुछ भी मतलब काम की बात करिए, तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, स्कूल गए नहीं गए, वो सब तो खैर ठीक है, वो सब तो आपको क्या बोलते हैं ऑफिस के बीच में ही सब पता चलता रहता है, ऑफिस के शुरुआत से ही आइडिया रहता है, तो वो बात नहीं है। और 15-20 मिनट आधा घंटा आप भूल जाइए कि कोई और बात, मतलब वो बेटा है बेटी है या वो बीवी, सारे दोस्त हैं तीनों का तीनों। छोटे फैमिली पे फिलहाल उदाहरण नहीं हो, अगर 4 बच्चे हैं तो आप
4 और 2 6, तो आप 6 लोग टोटल जो है पूरा फ्रेंड है, तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रेंड बन जाइए, फिर देखिए आपका स्ट्रेस कहाँ जाए। पर नहीं, ये एम्प्लॉइज़ जो है अपनी बीवियों को भी बोलेंगे और बच्चों को भी बोलेंगे। बच्चों को या तो बोलते भी नहीं, बच्चों को तो समझाना भी नहीं है, क्योंकि वो कमा के खिला नहीं रहे हैं, एटीट्यूड रखना है। तो कहने का अर्थ है कि वो बच्चों को डांट देना है और पत्नियों को बोलना है कि तुम्हें क्या पता मुझे कितना स्ट्रेस होता है, काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, शॉपिंग करके लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो इसलिए मुझे दारू पीना पड़ेगा। आप पी लो भाई, लेकिन इतना बड़का बहाना करके नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये बीच में आपका कुछ टॉपिक मतलब कुछ पॉइंट ले लिया। अब मेरा टॉपिक ये था कि जो निगेटिविटी होती है ये आपको दो तरह से आपको अपने जाल में फंसाता है। एक तो कन्विंस करता है कि तुम परेशान हो, पहले एग्री करो। कमज़ोर दिमाग एग्री करता है। कमज़ोर दिमाग का यहाँ ये भी अर्थ है कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड वो 80% वर्क करता है, जिसकी वजह से हम तुरंत उसमें घुल मिल जाते हैं निगेटिविटी के साथ। और फिर 4 दोस्त वाला जो उसका एक्शन है वहाँ भी हम फंसते हैं, तो हम वहाँ पे उसके साथ भी चले जाते हैं। जैसे मैं आपको अपना अगर उदाहरण दूँ तो मैंने न दारू छुआ है और ना गुटखा छुआ है, ना खैनी छुआ है अपने समस्याओं में, लेकिन मैंने बहुत सारे चाय छू दिए हैं। एक वीडियो और बनाया हूँ जिसने जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं देखते हैं वो नए हैं। तो मैं इसी वीडियो से ये बता देता हूँ कि मुझे परेशानी होती है तो मेरे अंदर की निगेटिविटी जब बोलता है बेटा तू फंसा हुआ है, तू उधर मत ध्यान दे। किधर? मतलब पॉजिटिव एक्शन की तरफ ध्यान मत दे जो तुझे लक्ष्य प्राप्त करेगा। तू अब जो बैड फील कर रहा है इसमें पहले आ, पहले इस पे बैठ के हम लोग महफिल जमाते हैं, तेरे दुख पे बात करते हैं। तो तेरे दुख का बात का तो कोई निवारण, ये निगेटिविटी नहीं निकालने वाला। जो मन में आया निगेटिव विचार है वो तो नहीं हटाने वाला, वो सिर्फ आपको कन्विंस कर रहा है कि तू पहले परेशान है, एग्री कर जा। और तू कहेगा कि हाँ मैं एग्री होता हूँ, तो फिर कहेगा आ इधर इधर आ, तुझे व्यवस्था कराता हूँ, तुझे अच्छा महसूस कराता हूँ। तो मेरे लिए जैसे कि चाय है, मैंने 3-3 कप एक दिन में चाय पी और खाना 0। मतलब मैं परेशान, दुखी या फिर कभी गरीबी भी कह लो, तो और कभी घर पे रहकर भी मतलब खाना है लेकिन छोड़कर गुस्सा में, नाराज़गी में या फिर पता नहीं किस चीज़ में, तो 3 कप चाय पी रहा हूँ सुबह, दोपहर, शाम लगातार, जिससे मैं बहुत सारी डिजीज़ से भी क्रॉस कर रहा हूँ और नज़दीक पहुँच चुका था। फिर मुझे थोड़ा वर्कआउट की हैबिट है, तो बिना डाइट का तो वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बार बार वर्कआउट जो कर लेता हूँ जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो कब का डूब चुका होता और हॉस्पिटलाइज होता और पता नहीं क्या क्या किस किस तरह का इलाज बहुत ही कम उम्र से ही चालू हो चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं वर्कआउट की जो मेरी एक आदत है वो मुझे बचा लेता है। तो ये चाय जो है, जब मुझे, मैं तो बहुत बार डिप्रेशन में रह मतलब चला जाता हूँ, मूर्ख हूँ, ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ दिमाग से, जो कन्विंस हो जाता हूँ। आज इसे पकड़ा हूँ, इसीलिए इस पर मैं विचार और बात कर रहा हूँ और रख रहा हूँ कि मैं वही कमज़ोर दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड का 80% का मुझ पर डोमिनेंस रहा है कि मैं उसकी बातों में आता और वही एक दिन में 3 कप चाय खाली पेट सुबह पी रहा हूँ। भूख मिट जाती है ना, तो उसी को मिटाने के, अब जैसे भूखे तो नहीं रह सकते, इतना तो है बॉडी की, मतलब 6 दिन भूखे नहीं रह सकते, लेकिन महीनों महीनों चाय पे चाय 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 चाय। एक तो पसंद था, ठीक है, और दूसरा मैं इतना 3 कप पसंद की वजह से नहीं पी रहा था, परेशानी की वजह से पीता था और खाना छोड़ कर पीता था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं चाय पी रहा हूँ और अंडे खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और अंडे खा रहा हूँ, मतलब इतनी गर्मी पेट को दे रहा हूँ। तो उससे मुझे नुकसान हुआ था, मुझे स्किन से जुड़ा कुछ डिजीज सामने आया था, फिर चला गया। वो खान पान बदला तो ठीक हो गया। कहने का अर्थ है इतनी गर्मी हो गई थी शरीर में ना, तो उससे हुआ, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा दिक्कत आई और पेट में कुछ समस्या जैसा आया था, और वो समस्या आज भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है। शायद वो जा चुकी है या है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बताऊंगा। वर्कआउट करने की वजह से मैं सही हूँ, बाकी आगे कभी चेकअप होगा तो देखा जाएगा, तो उसको हटाइए। तो ये कहीं ना कहीं कन्विंस करता है आपको कि आपका जो निगेटिविटी है, कि वो कहता है कि आप इसे महसूस करो, जबकि आपको इसमें से निकल जाना है तुरंत। जब आपके अंदर निगेटिव विचार है अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, तो आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको इसका साथ नहीं देना, इसमें हाँ हाँ नहीं करना, दुखी नहीं हो जाना। दुखी होना ही आप अपने लक्ष्य को न पाने का एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य को न पाने का एक रेगुलर बेसिस पे एक लूजर वाला सोच को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने अंदर वो लक्षण को डेवलप होने दे रहे हो। तो बेहतर क्या है कि जब निगेटिविटी अटैक करे
तो आप तुरंत उसको पॉजिटिविटी से जवाब दीजिए। जैसे अभी देखें, मतलब एकदम रिसेंट कहानी बता रहा हूँ, अभिजीत डिपके को अभी रिसेंटली किसी ने थप्पड़ मारा है, उसका लिंक आरएसएस से जुड़ा मिल रहा है। तो जो भी हो, तो उसके बाद अभिजीत डिपके ने एक वीडियो बनाया और उसने बताया कि ऐसे 1000 थप्पड़ भी मिले तो हमारा आंदोलन नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि ये स्टूडेंट के फेवर में है, इसीलिए हमें ये चलता रहेगा। और रही बात थप्पड़ की, तो ये हमें हौसला कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया जाता है, पर इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उसने उसको थोड़ा भी जगह नहीं दिया, उसको कोई वैल्यू ही नहीं किया। यानी निगेटिविटी आती है तो हम उसे वैल्यू करते हैं, उसे हम बुलाते हैं कि सर आइए बैठिए। हम इस निगेटिविटी को जितना वैल्यू देंगे, इससे ये भी पता चलता है अभिजीत डिपके जी से भी कि जितने भी बड़े बड़े नेता बने जो देश में बड़ा बड़ा बदलाव किए हैं, पार्टी बना दी अपना, उनका सरकार बन गई, तो ये सब का वजह है उनका यही कि अपनी निगेटिविटी को जगह ना देना। निगेटिविटी को जो भी जगह देता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, या फिर डर जाता है, या फिर पीछे रह जाता है। मैंने बहुत जगह दे दिया था आज तक के जीवन में, पर मैं अभी समझा हूँ कि ये निगेटिविटी को वेलकम नहीं करना, उसी वक्त उस पर अटैक करना, उसके सिर तोड़ डालने हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने आपको 2 तरीके से बताया कि पहले तो आपको बताया कि आप परेशान हो, बोलो मैं परेशान नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो मैं इसका रास्ता निकाल लूँगा और इस परेशानी को तोड़ के मरोड़ के फेंक डालूँगा। ये मेरे लक्ष्य के सामने, मतलब मेरा जो लक्ष्य जितना बड़ा है उसके सामने ये परेशानी बहुत छोटी है, इसकी कोई औकात नहीं है, ऐसा आपको फील करना है। और सेकेंड थिंग जो ये आपको कहे कि चलो तुम्हें अच्छा फील कराता हूँ, तो बोलो कि निगेटिविटी तुम आए हो, तुम निकलते बनो, मैं उतना बुरा फील नहीं कर रहा हूँ, अगर कर भी रहा हूँ तो इसका इलाज मैं जानता हूँ। इसका इलाज निगेटिव एक्शन नहीं है, पॉजिटिव एक्शन है। जितना पॉजिटिव एक्शन आप लेंगे उतना आपका निगेटिविटी कमज़ोर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं निगेटिविटी का कमज़ोर पड़ना ही आपके लक्ष्य को आपके करीब आने का रास्ता बनता है। और यही सीक्रेट है सक्सेस होने का, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप अपनी एक अलग एनालाइज कर सकते। तो मैं 2 बात अब इसके सॉल्यूशन के लिए बताऊंगा। समस्या तो बता दी है कि निगेटिविटी आती है और आपको पीछे रखती है यही निगेटिविटी, और 2 तरीके से ये अपना वार करती है। तो अब इसके सब समाधान पे बात करेंगे। इसका भी 2 ऑप्शन है। नंबर 1 हम लड़कों के लिए बताना चाहेंगे। लड़कियों का फीलिंग्स को मैं उतना नहीं समझता हूँ, मैं उस प्रजाति का नहीं हूँ इसलिए पर ओवरऑल समझता हूँ, लेकिन देखा जाएगा तो वो बात की बात है। मैं मर्दों के लिए, लड़कों के लिए खास करके बता रहा हूँ, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जब आप पे निगेटिविटी आप पे अटैक करता है तो आप उन ऑप्शंस पे ना जाए जो निगेटिविटी लेके आती है। कहने का अर्थ है कि वो 4 दोस्त, उसमें से कोई एक चुन लेना। आप तुरंत वर्कआउट करें। वर्कआउट मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रूटीन होती है, सेशन होता है या फिर एक रेजाइम होता है डेली बेसिस का, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे या आधे घंटे का, उसको भूल जाओ। वो आप ज़रूर करो, या हो सके तो आप किसी एक्स्ट्रा टाइम में अगर करते हो तो उसमें थोड़ा कम कर देना, वो भी एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा। पर आपको करना ये है कि जब आप पे निगेटिविटी अटैक की है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो मुझे जैसा कि लगता है वर्कआउट करो। ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए कुछ करो। यानी कि 4 पुशअप मार दिए, थोड़ा सा डंबल रखो, उठा लिए, कुछ एक्सरसाइज करना है आपको। माइंड में जब निगेटिविटी आई तो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है, और आपकी निगेटिविटी चुल हो जाएगी, गुल हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये सच है। क्यों? इसके रीज़न है एक। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग होगा अंदर से। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और हमें लगता है जैसे कि निगेटिविटी एक कमज़ोर शरीर का, या फिर आपका शरीर कमज़ोर नहीं भी है, तो लक्ष्य से जब आपका फोकस हटता है तो ये निगेटिविटी अपना काम शुरू कर देता है। और 24 घंटे लक्ष्य पे फोकस रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये डिफ़िकल्ट शब्द जब भी लाओगे निगेटिव कह रहा होता है हाय। तो ये आपको समझना है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट रख रहा हूँ इस बीच में। अब मैंने आपको वर्कआउट बोला है। अब बहुत सारे लड़के होते हैं कि बहुत चूतिए टाइप के होते हैं। मेरे साथ भी रहे हैं। पटना में एक लड़का था, 6.5 फीट का हाइट होगा उसका, और 4 बंदे हम लोग थे। तो हम लोग कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते, मैं भी करता था। वो बंदा बोलता था कि मैं करूँगा तो खून फेंक देगा मेरे मुंह से, मतलब वर्कआउट को इतना हार्ड लेता था। तो ऐसे चूतिए बहुत होते हैं। कुछ मोटू होते हैं जो शायद खाने में आगे होते हैं लेकिन वर्कआउट करने में पीछे होते हैं, या फिर कुछ नॉर्मल लोग ही होते हैं जो नहीं करते। तो चलो उसके लिए भी अब एक और ऑप्शन देते हैं जो शाहरुख खान का बताए हुए बात से मैं ले रहा हूँ।
शाहरुख खान कहते हैं कि दो बात होती है, एक कि बहुत लोग के लिए उसका हॉबी करियर बन जाता है जैसे उनका बन गया, और बहुत लोगों को का नहीं बनता है। लेकिन अपने हॉबी को मरने नहीं देना चाहिए, उसको अपने लिए कहीं पर रखना चाहिए, मतलब अपने समय के एक हिस्से में रखना चाहिए। कहीं पर रखने का अर्थ ये है कि जब आप स्ट्रेस में आओ, परेशान हो और आप अकेलापन महसूस करो या फिर अन्य किसी भी तरह की निगेटिविटी आती है, तो आप उस पैशन, उस हॉबी जो आपको बहुत पसंद है उसका इस्तेमाल करो। तो वही मैंने बोला है, सबसे पहला मैंने अपना ऑप्शन आपको दिया, वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट घंटे, आधे घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, जब निगेटिविटी अटैक की है उस वक्त के लिए आपको 5 मिनट करनी है। कोई वर्कआउट चुन लो, जान लो प्रॉपर तरीका उसका और बेनिफिट जिसमें हो। ऐसा नहीं कि इतना हल्का कर देना कि वो आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेंथ, थोड़ी देर में स्ट्रेंथ दिया ही ना हो, कुछ थोड़ा दमदार होना चाहिए। तो वर्कआउट कर लो 5 मिनट, 2 मिनट, और आप निगेटिविटी ख़त्म कर दोगे कि आप उसे मार दोगे। और अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, शाहरुख खान का ट्रिक अपना लो। आपकी कोई हॉबी होगी, वो हॉबी 1000 तरह की होती है, आपकी क्या है वो आप समझो। तो उस हॉबी में से कोई हॉबी आपका खास करके फेवरेट होना चाहिए, या फिर एक है तो बहुत बढ़िया, आप 2-4 नहीं रखे हो तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। जब भी निगेटिविटी अटैक करे तो कहो कि भाड़ में जाए मेरा सीरियस लाइफ का वो चैप्टर जिसमें हमें ये प्राप्त करना है, ये EMI भरना है या फिर ये करना है, सब करेंगे। कहने का अर्थ कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, पर 5-10 मिनट के लिए भूल जाना है। 5-10 मिनट अगर आप उस पर फोकस रह भी गए एक्स्ट्रा या फिर पूरे 24 घंटा का, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ कर ही जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप वो 10 मिनट आप अपने हॉबी पर दीजिए। एक पल के लिए हम ड्राइंग को उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सारे लड़कों का भी होता है, तो मेरा खुद है स्केचिंग। तो ड्राइंग जो है आप शुरू कर दीजिए। जब निगेटिविटी अटैक किया, ड्राइंग शुरू कर दीजिए। 10 मिनट के लिए बोलो भाड़ में जाए, पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मेरा बाकी जो भी सीरियस चीज़ें हैं। और आप 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपका जो निगेटिविटी है वो आपका कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। इसके बाद आपके माइंड प्रोडक्टिविटी की तरह एकदम वर्क करता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती है और आपको फिर अच्छा लगता है और निगेटिव चला गया होता है। और एक बार आपके माइंड से निगेटिविटी जाएगा तो ही आप कोई सही कदम, सही एक्शन और सही विचार अपने मन में ला पाएंगे, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये किल कर देना है हर बार जब आपके अंदर निगेटिविटी आती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके लक्ष्य आपके औकात से बड़े ना हो। औकात का अर्थ आपका पैसा पॉकेट का नहीं है, औकात का अर्थ ना ही ये है कि आप किसी बड़े बाप के बेटे हो, ये भी औकात का कोई कनेक्शन नहीं है। औकात का कनेक्शन बस इतना है कि आपकी विल पावर क्या है, और विल पावर है तो आप पहाड़ हिला सकते हो। आपको पता होगा बिहार का एक मांझी था, पूरा नाम भूल रहा हूँ, मांझी था भी कि यही वो आप चेक कर लेना, मैं इसलिए मिस्टेक कोई अगर होगा तो आप पहले ही बता रहा हूँ। जिसने पहाड़ काट दिया था, बीवी मर गई थी, वो अस्पताल नहीं ले जा पाया था, तो उसने ठान लिया कि काटना है। तो पहाड़ काटना क्या आपको आसान लगता है? नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर 2 बातें थी। पहली बात, औकात का अर्थ ये भी है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो उसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा कि आप औकात का अर्थ ये है कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उसको एक इंस्पिरेशन मिला, और वो ऑलरेडी मजदूरी कैटेगरी का था, वो कोई PM CM तो था नहीं, तो शारीरिक मेहनत उसका काम रहा होगा। और दूसरी चीज़ कि उसमें इच्छा शक्ति जग गई कि हमें ये करना है, तो उसने कर दिया। तो 2 चीज़ बहुत मायने रखता है, आपका मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति। और इससे ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी और आपको बात समझ में आई होगी कि मैं किस टॉपिक पे क्या बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी भी बात को वापस से छूँगा तो फिर वीडियो 10 मिनट आगे जा सकती है। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विचार के साथ।